हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम करने वाले हैं 10th क्लास साइंस चैप्टर 5 का सेट Q2 का क्वेश्चन नंबर 3, जो कि एनसीईआरटी या सीबीएसई बोर्ड से लिया गया है। एनसीईआरटी की बुक है, उसके अंदर 5 का पार्ट है और 5 के पार्ट में सेट 2 है और उसमें क्वेश्चन नंबर 3 है। या तो ये किसी की एनसीईआरटी की बुक में मिल जाएगा या नहीं मिलेगा। तो आपको सबसे जरूरी क्या ढूंढना है, पर्सन क्या है, क्वेश्चन क्या है। क्या क्वेश्चन पूछा गया है कि व्हाट वर द क्राइटेरिया यूज्ड बाय मेंडलीव इन क्रिएटिंग हिज पीरियोडिक टेबल। एक मेंडलीव नाम के विद्वान थे, वैज्ञानिक थे, साइंटिस्ट थे। उन्होंने जो एलिमेंट्स थे, एलिमेंट्स की क्लासिफिकेशन करने की एक मुहिम सी छिड़ी हुई थी, वर्गीकरण करना था। और उस वर्गीकरण करने के लिए बहुत से विद्वान आए, जैसे डोबेराइनर थे, न्यूलैंड थे। उसके बाद मेंडलीव जी आए, उन्होंने कुछ क्राइटेरिया यूज किए जिससे उन्होंने एक पीरियोडिक टेबल बनाई। क्या बनाई? पीरियोडिक टेबल बनाई। अब वो क्राइटेरिया क्या थे? सबसे पहला क्या था कि एटॉमिक मास। उन्होंने अपनी जब टेबल बनाई ना, क्या बनाई? टेबल बनाई। तो उन्होंने क्या किया कि एटॉमिक मास को बढ़ते हुए इंक्रीजिंग ऑर्डर में रख दिया। एलिमेंट लिए, तत्वों को लिया और उनको रखना शुरू किया बढ़ते हुए एटॉमिक मास के आधार पर। किसके आधार पर? बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान के आधार पर। कि भाई एक का द्रव्यमान 1 है, जैसे हाइड्रोजन का 1 है, उसके बाद हीलियम का 4 है। तो पहले हाइड्रोजन को रख दिया, फिर किसको रख दिया? हीलियम को रख दिया। इस प्रकार एक टेबल बनाते गए। उन्होंने कहा कि क्या है एलिमेंट्स का जो पीरियोडिक टेबल है वो क्या है? द properties of elements are the periodic function of their atomic masses। उन्होंने कहा कि जो ये प्रॉपर्टी है ना, लक्षण है, गुण है, किसके? एलिमेंट्स के, किसके? तत्वों का। वो क्या है? उनकी जो पीरियोडिक फंक्शन है ना, पुनरावृत्ति दोहराने का जो कार्य है, वो एटॉमिक मास के आधार पर है। किसके आधार पर है? अगर हम एटॉमिक मास के आधार पर उनको रखते जाएं तो एक ऐसा समय आएगा कि उनके एटॉमिक मास के आधार पर उसके एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी मैच हो जाएगी। क्या मैच हो जाएगी? गुण या लक्षण मैच हो जाएंगे। तो पहला आधार लिया, पहला क्राइटेरिया लिया मेंडलीव ने, वो क्या लिया था? एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट। क्या लिया था? तत्वों का द्रव्यमान। क्या लिया था? तत्वों का द्रव्यमान। और तत्वों के द्रव्यमान के आधार पर क्या किया? उनको रखना शुरू किया और एक टेबल बना दी। ठीक, पहली बात तो ये ली। दूसरी क्या लिया? फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ द एलिमेंट। क्या लिया? उनका भौतिक गुण। फिजिकल मान क्या होता है? भौतिक गुण। और केमिकल प्रॉपर्टी मतलब रासायनिक गुण। कि एक समान गुण धर्म वाले, चाहे वो भौतिक गुण हो, चाहे रासायनिक गुण हो, चाहे फिजिकल प्रॉपर्टी हो, चाहे केमिकल प्रॉपर्टी हो, उनको कहाँ रख दिया? एक साथ रखना शुरू किया। कहाँ रखना शुरू किया? एक साथ, ताकि लोग समझ में आ सके भाई ये इस ग्रुप के हैं, इनकी प्रॉपर्टी ये है और इनकी प्रॉपर्टी ये है। तो दूसरा क्राइटेरिया क्या लिया? फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट। कि एक समान गुण धर्म वाले तत्वों को एक जगह रखा। कहाँ रखा? एक जगह। दूसरा क्राइटेरिया ये लिया। तीसरा क्या क्राइटेरिया? ऑक्साइड एंड हाइड्राइड ऑफ द एलिमेंट। भाई ऑक्साइड बनाने हैं। क्या बनाने हैं? ऑक्साइड या हाइड्राइड। ऑक्साइड का मतलब ऑक्सीजन जुड़ना। जैसे कि बात करें कि सोडियम ऑक्साइड है। क्या है? सोडियम ऑक्साइड, O, और यहां पर क्या लगा दिया? 2। तो जिसके साथ, और यहां जो भी तत्व है उसको R नाम दे दिया। क्या नाम दे दिया? R। और यहां ऑक्सीजन लगा दिया। क्या लगा दिया? ऑक्सीजन। और यहां 2 लिख दिया। और ये एक टेबल बना दी नीचे। ऐसे गुणधर्म जिसके साथ जो एलिमेंट है उसके साथ 2 लगे और उसके साथ क्या जुड़ जाए? ऑक्सीजन जुड़ जाए, तो वो ऑक्साइड हो गए।
और वो सेम ऑक्साइड बनेगा उस एलिमेंट का, उस ग्रुप वाले एलिमेंट का क्या बनेगा, सेम ऑक्साइड बनेगा। देख लो जैसे सोडियम के नीचे, ये सोडियम के ऊपर क्या है, पोटेशियम है, क्या है, पोटेशियम। अब पोटेशियम वाले देखो, या सबसे ऊपर क्या है, हाइड्रोजन। मेंडलीव ने जो पीरियोडिक टेबल बनाई, सबसे ऊपर क्या बनाया था, हाइड्रोजन। उसके बाद क्या था, सोडियम, पोटेशियम, इस तरह से बनाए थे। तो हाइड्रोजन है या पोटेशियम है, उन सब के साथ क्या लगेगा, अगर ऑक्सीजन जुड़ेगा तो 2 लगेगा, H2O, K2O या Na2O। तो सबके साथ क्या है, R2O का ऑक्साइड है। ठीक, तो तीसरी क्राइटेरिया क्या लिया था कि उनके हाइड्राइड और ऑक्साइड एलिमेंट्स के सेम ग्रुप में सेम होंगे। तो इस प्रकार उन्होंने 3 क्राइटेरिया लिया और अपनी क्या बनाई, पीरियोडिक टेबल बनाई और उसका नाम दे दिया मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। समझ में आ गया? ठीक, अगर नहीं समझ में आया तो ऑनलाइन वाले कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं। अगर अच्छी ना लगे तो डिसलाइक करो, ताकि मुझे पता चले भाई नहीं अच्छी, और अच्छी लग रही है तो लाइक करो, जिससे पता चले कि सही है। और कोई भी दिक्कत हो समझाने में या समझने में, आराम से बेझिझक होकर के कमेंट बॉक्स में अपना संपर्क बनाएं। संपर्क बनाओगे तभी समझ में आएगा। तो इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और अन्य वीडियो के लिए फिर हाजिर होंगे आप।